इस फोटो में आपको एक क्यूट सी डॉल दिख रही होगी और आप में से कुछ लोगों का इसके साथ खेलने का मन भी कर रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक डॉल नहीं है, बल्कि ये छोटे बच्चों की डेड बॉडीज हैं जिन्हें डॉल में बदल दिया गया था। चलिए शुरुआत से इस स्टोरी को देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि शायद यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर देगा और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ज्यादा स्केरी चीजों को फेस नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है एंटोली मोस्किन। एंटोली का जन्म 1 सितंबर 1966 में नोवोहोड नाम के शहर में हुआ था, जो कि रशिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है। वो अपने मॉम डैड का अकेला बेटा था। एंटोली पढ़ाई में काफी होशियार था और आसपास के लोगों का कहना था कि वो एक जीनियस है। उसके मॉम डैड का कहना था कि उनका बेटा बहुत ही शांत स्वभाव का है। एंटोली अपने बचपन में किसी से भी बात नहीं करता था। वो अपना ज्यादातर समय बुक रीडिंग करने में और नई नई लैंग्वेजेस सीखने में बिता देता था। एंटोली जब 9 साल का था तब उसके साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक दोपहर की बात है, एंटोली अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और वो आदमी एंटोली को पकड़कर किसी सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। खैर, इस घटना के बाद एंटोली का स्वभाव काफी बदल गया था। उसके माता पिता को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उनका शांत रहने वाला बच्चा एकदम गुस्सैल ज्वालामुखी में बदल गया है। उसके मॉम डैड उसकी मदद करने के बजाय अपने अपने काम में लगे रहे। उन्होंने कभी एंटोनी के इस बदलाव पर ध्यान ही नहीं दिया और अब एंटोनी इस दुख से अकेले ही लड़ रहा था। फिर कुछ समय बीत जाता है और अब एंटोली के कुछ दोस्त भी बन गए थे और वो अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान में घूमना पसंद करता था। एंटोली का कहना था कि उसे मरे हुए लोगों से और मरे हुए लोगों की चीजों में काफी दिलचस्पी है। एंटोली की जिंदगी में आगे जाकर एक और ऐसी घटना हुई जिसने मरे हुए लोगों के प्रति एंटोली की दिलचस्पी और बढ़ा दी। एंटोली का कहना था कि जब वो सिर्फ 13 साल का था तो उसे स्कूल जाते वक्त कुछ काले सूट पहने हुए लोगों ने रोक लिया। वो लोग एक 11 साल की लड़की के फ्यूनरल के लिए शामिल हुए थे। वो लोग एंटोली को खींचकर उस मरी हुई लड़की के ताबूत के पास ले गए और उस ताबूत के पास खड़े हुए एक आदमी ने कहा कि वो उस मरी हुई लड़की के माथे पर किस करे। एंटोली के साथ जबरदस्ती की गई और उसे ऐसा करने के लिए सबने बहुत मजबूर कर दिया था। खैर, उन लोगों के दबाव में आकर एंटोली ने उस मरी हुई लड़की के माथे पर किस कर दिया और इसके बाद से ही एंटोली की मरे हुए लोगों के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई थी। फिर अचानक वो मरी हुई लड़की की माँ आ जाती है। उस लड़की की माँ ने एंटोली के हाथ में और उस मरी हुई लड़की के हाथ में शादी की रिंग पहना दी थी और ऐसा करने के बाद उन्होंने एंटोली को जाने दिया। उस घटना के कुछ समय बाद एंटोली को मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और कॉलेज में भी वो हर समय अपनी किताबों में ही घुसा रहता। वो ना ही किसी लड़की को डेट करता था और ना ही कॉलेज की कोई पार्टी में शामिल होता। कॉलेज के दौरान भी उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेले ही जी थी। एंटोली को जानने वाले लोगों का कहना था कि वो एक जीनियस है। उसके पास एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें कि 60,000 से भी ज्यादा किताबें थी और उसके पास मौत से जुड़े हुए हर चीज के डॉक्यूमेंट्स थे। एंटोली 13 अलग अलग भाषाएं बोल सकता था और उसने कई अलग अलग किताबें और पेपर लिखे हुए थे और वो इस चीज के लिए अपने कॉलेज में जाना जाता था। लोकल न्यूज़पेपर्स कंपनीज कई बार एंटोली को मौत से संबंधित जानकारी लेने के लिए बुलाते थे। खैर, 2005 से 2007 के बीच में एंटोली को कई कब्रिस्तानों के दौरे पर बुलाया गया। उसने 752 अलग अलग कब्रिस्तानों में काम किया था और वो हर समय उन लाशों के बीच में काम करता रहता और वहीं खाता, सोता और पीता। और अगर उसे कोई ताबूत खाली मिलता तो वो उसी के अंदर ही सो जाता। ऐसा करने में उसे कभी भी कोई झिझक नहीं हुई। वास्तव में तो उसे ऐसा करने में बहुत मजा आता था। आसपास के लोगों को एंटोली का हर समय कब्रिस्तान में रहना काफी अजीब लगता था। उन्हें लगता था कि एंटोली वहाँ पर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है।
और फिर वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन एंटोली ने पुलिस से कह दिया था कि वो सिर्फ यहाँ पर काम करता है और लोगों को ये भी शक था कि एंटोली उनके मरे हुए फैमिली मेंबर्स की कब्रों को खोदकर उन्हें बाहर निकालता है। फिर 2 नवंबर 2011 के दिन पुलिस ने एंटोली को कब्रिस्तान में तोड़फोड़ करने के शक में गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उसके बाद एंटोली के अपार्टमेंट की भी जांच की और उसके बाद जो पुलिस वालों को वहां मिला उसे देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। जैसे ही पुलिस वाले उस छोटे से अपार्टमेंट के अंदर घुसे तो उन्हें वहां पर काफी सारे पुराने कपड़े मिले। अपार्टमेंट का पूरा फर्श किताबों और कागजों से ढका हुआ था और देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि फर्श कहाँ पर है। फिर उन्हें एक बड़ी सी गुड़िया दिखती है और ऐसी कई सारी गुड़िया अपार्टमेंट में मौजूद थी। कुछ गुड़िया सोफे पर पड़ी हुई थी और कुछ किताबों पर, और इन सभी डॉल्स ने चमकीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। एक लड़की की गुड़िया कोने में अपने दोनों पैर मोड़कर बैठी हुई थी और ये देखने में काफी डरावना लग रहा था और वहाँ पर रखी हुई हर गुड़िया की आंखों पर रंग किया हुआ था। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि वो कोई डॉल्स नहीं है बल्कि छोटे बच्चों की डेड बॉडीज हैं। यहाँ पर पाई गई डेड बॉडीज की उम्र 3 से 19 साल के बीच में थी। यहाँ पर टोटल 26 डेड बॉडीज पाई गई जिन्हें की कब्रों में से चुरा लिया गया था और प्रिजर्व करके एक डोल में बदल दिया गया था। वहाँ पर मिली हुई सब डेड बॉडीज लड़कियों की थी। पुलिस को एंटोनी के अपार्टमेंट में अलग अलग कब्रों से ली गई नेम प्लेट मिली और अलग अलग कब्रिस्तानों के नक्शे भी मिले और साथ ही साथ उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी मिले कि कैसे एक डेड बॉडी को एक डोल में बदला जाए। खैर, जब एंटोली को पुलिस स्टेशन लाया गया तो उससे पूछताछ शुरू की गई। फिर एंटोली ने बताया कि उसे इस गुड़िया को इकट्ठा करने में और बनाने में 10 साल का समय लगा था और जब वो अपने मॉम डैड के साथ उनके अपार्टमेंट में रहता था तब भी उसने काफी सारी गुड़िया बनाई थी और इस सब के बारे में उसके मॉम डैड को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस पर एंटोली की मॉम का कहना था कि हमने इन डॉल्स को कई बार देखा था पर हमें नहीं पता था कि इन डॉल्स के अंदर मरे हुए बच्चों की लाश है। हमें तो लगा कि डॉल बनाना एंटोली की एक हॉबी होगी। उसके पड़ोसियों का कहना था कि हमें कभी कभी उसके अपार्टमेंट में से अजीब सी स्मेल आती थी लेकिन हमें इस पर कभी शक नहीं हुआ कि एंटोली ये सब कर रहा है। वो हमेशा चुपचाप रहता था और वो जब भी हमसे मिलता था तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट से हमसे बात करता था और इसीलिए हमें लगा कि वो एक अच्छा इंसान है। और जब एंटोली से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया था तो उसने बताया कि वो हमेशा से एक परिवार चाहता था और उसने एक बार एक बच्चा गोद लेने का भी प्लान बनाया लेकिन उसकी इनकम कम होने के कारण उसे बच्चा गोद नहीं मिल पाया। और एंटोली ने बताया कि उसे इन डॉल्स के प्रति कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं थी। वो इन डॉल्स को हमेशा अपने बच्चों की तरह ही रखता था। एंटोली ने बताया कि उसने इन लड़कियों को कब्र से इसीलिए निकाला था क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था और उसे उन डेड बॉडीज के लिए काफी बुरा लगता था और वो उन्हें घर देना चाहता था और उनके शरीर को तब तक प्रिजर्व कर रखना चाहता था जब तक साइंस मरे हुए इंसान को जिंदा करने का फॉर्मूला ना ढूंढ ले। उसके अनुसार वो इन छोटी लड़कियों की देखभाल करना चाहता था और वो कभी भी उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। कोर्ट में एंटोली ने उन मरी हुई लड़कियों के पेरेंट्स से कहा कि तुमने अपनी बेटियों को वहां छोड़ दिया था, मैं उन्हें घर लाया और उनकी देखभाल की। एंटोली का डेड बॉडी ढूंढने का तरीका काफी अजीब था। वो पहला मरे हुए बच्चे की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी इकट्ठा करता और अगर वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करता तो वो उस बच्चे की कब्र पर जाता और उस कब्र पर सोता क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करने से उसे पता चल जाता है कि उस बच्चे की आत्मा वापस जीवित होना चाहती है या नहीं। एंटोली का कहना था कि उसने कभी भी बिना उस बच्चे की इजाजत के उसकी कब्र को नहीं खोदा है। आखिरकार वो इन कब्रों पर सो कर काफी थक गया था, इसीलिए उनके ऊपर सोने के बजाय वो उन डेड बॉडीज को खुद के घर ले आया जहां वो उनके बगल में सोता था और उनसे बात करने की कोशिश करता था। और अगर कोई बच्चा एंटोली से वापस जिंदा होने की ख्वाहिश रखता तो एंटोली नमक और बेकिंग सोडा से उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर देता और बाद में उसकी बॉडी को सुखाता और उन्हें डोल में तब्दील कर देता। और एंटोली उन्हें जिंदा महसूस करवाने के लिए उन पर मेकअप भी करता और उन्हें विग भी पहनाता। एंटोनी पर उन कब्रों और डेड बॉडीज को अपवित्र करने के आरोप लगाए गए और उसे 5 साल की जेल भी हुई। हालांकि 2012 में उसे दिमागी रूप से कमजोर बताया गया और उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में
में भेज दिया गया, जहां पर पता लगा कि उसे पैरानोइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। हर साल एंटोनी की मानसिक स्थिति की जांच होती रही, लेकिन हर बार उसकी मानसिक स्थिति खराब बताई गई। उसने पूरे 11 साल मेंटल हॉस्पिटल में बिताए और उसके बाद उसे ये कहकर छोड़ दिया गया कि हॉस्पिटल या जेल में बंद रहने के बजाय एंटोली अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रहने से जल्दी ठीक होगा। उन बच्चों के पेरेंट्स इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि इस फैसले को वापस लिया जाए और एंटोनी को बाहर ना आने दिया जाए। उन सभी विक्टिम्स में से एक 10 साल की लड़की ओल्गा भी थी। उसकी मॉम नटालिया ने जमकर एंटोली की रिहाई का विरोध किया। नटालिया बुरी तरह परेशान हो चुकी थी और वो उस हादसे के बाद से अपनी बच्ची की कब्र कुछ समय बाद जाकर चेक करती थी, क्योंकि उसे डर था कि वापस कोई उसकी बच्ची की डेड बॉडी ना चुरा ले और वापस कहीं उसे डोल ना बना दे। नटालिया का कहना था कि मैं एंटोली की बाहर आने की खबर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो अपनी पुरानी हरकतों पर वापस ना उतर आए। मुझे नहीं लगता कि कभी वो ठीक हो पाएगा। भगवान ना करे, लेकिन हमारे लिए एक बार और उस घटना से गुजरना काफी मुश्किल है। मैं अपनी जिंदगी में और दुख नहीं देखना चाहती। जहाँ तक कि एंटोली की बात है, वो रिहा होने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था और फॉरेन लैंग्वेज ट्यूटर बनकर अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। वो ऐसा दिखावा करने के लिए भी तैयार था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करना चाहता था। इस केस की सबसे डरावनी बात ये है कि जब एंटोली को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस से कहा कि उसके अपार्टमेंट में जो भी बॉडीज मिली हैं तो प्लीज उसे ज्यादा गहरा मत दफनाएं, क्योंकि वो जब बाहर आएगा तो वो उन सबको वापस खोज लेगा।